दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ नया अक्षर में। आज का क्लास जो लेकर आए हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या फिर इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसे लोग रट्टा मारते हैं। क्या करते हैं? रट्टा मारते हैं। 1:2, 2:2, 2p6 ये सब चीज रट्टा मारते हैं। रट्टा मारने का चीज नहीं, एकदम आसानी समझने का चीज है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके विषय में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। बस इतना हम वादा करते हैं, बस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं कि कुछ वैज्ञानिक आए और उन्होंने बताया कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे रट्टा मारते नहीं है, हम दे रहे नियम ना, हमारे नियम के अनुसार समझो अच्छे से, एकदम दैनिक जीवन में जैसा उपयोग करते हैं ना वैसा ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले कौन आए? तो चलिए समझिए, ठीक। तो सबसे पहले आए, उनका नाम था क्या जी? तो हुंड, ठीक है। कौन आया? हुंड। इसे बोला जाता है हुंड का नियम। आप लोग सुने होंगे हुंड का नियम। ये जो हुंड साहब थे, ठीक, इन्होंने एक ठो क्या खाना हुआ था? कुंड। क्या खाना था? कुंड। और कुंड में खाना, और कुंड का मतलब होता है कुआं, एक छोटा सा बावली वाला कुआं, ठीक। तो याद रखना है, एक कुआं में देखे होंगे बच्चे रहते हैं तो उसमें दौड़ते हैं चुघुम चुघुम करके। कैसे दौड़ते हैं? चुघुम चुघुम करके दौड़ते हैं। तो बताइए, एक साथ कोई दोनों दौड़ेंगे, किसी का मुड़ी, किसी का हाथ पैर, किसी का छाती नहीं खुदा जाएगा, ठीक। तो हुंड साहब बोले कि देखो भाई साहब, जो हम कुंड बनाए हैं, ठीक, उसमें एक एक करके दौड़ना है। क्या करना है? एक एक करके दौड़ना है, ठीक। एक साथ दो लोग नहीं दौड़ोगे। अगर एक साथ दो लोग दौड़ोगे तो इधर उधर हाथ गोड़ छोड़ा जाएगा। कौन बोला? हुंड। अर्थात ये हुंड साहब क्या बोलते हैं कि कोई सा भी इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये पता होगा आपको, इसे क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल। क्या बोला जाता है जी? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में हमने बताया कक्षा, उपकक्षा, ये सब बॉक्स है ना। कक्षा में KLMN, हमने उप कक्षा में बताया SPDF। बॉक्स में कि इसके एक बॉक्स बनते हैं, उसके 3 बॉक्स बनते हैं, उसके है ना 5 बॉक्स, उसके 7 बॉक्स, ये सब याद होगा आपको। तो ये जो है एक कुंड है, समझिएगा, हुंड के नियम में एक कुंड है। तो एक हुंड साहब क्या बोल रहे हैं कि एक पहला कोई एक आदमी ही दौड़ेगा, ठीक है। मतलब इस कुएं में कौन दौड़ेगा? पहले एक दौड़ेगा, और एक दौड़ने के बाद ही कौन दौड़ेगा? दूसरा दौड़ेगा। एक साथ दोनों नहीं दौड़ेगा। अर्थात ये जो हुंड साहब हैं बोलते हैं कि इस कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरे जाएंगे। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन कक्षक में एक एक करके भरे जाएंगे, एक एक करके भरेंगे, भरे जाएंगे, करके भरे जाएंगे। क्यों बोला उन्होंने ऐसा? अगर एक साथ कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा, ये ही क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। ऐसा किसने बोला? हुंड साहब ने। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? हुंड का नियम। सीधा सिंपल सी बात है ना यार, इसको केमिस्ट्री भाषा में नहीं समझना है। कुंड में दौड़ोगे तो एक साथ दौड़ोगे तो हाथ पैर छोला जाएगा, वैसे इसमें ही एक साथ दौड़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक। इसलिए कुंड में या कुएं में दौड़ने के लिए एक एक जन को दौड़ना है। पहले एक जन दौड़ा, फिर दूसरे के साथ आके वो जोड़ा बनाएगा। ओके है कि नहीं? ठीक। फिर एक साहब आए जिनका नाम है क्या जी? तो याद रखना है आपको, उनका नाम था अफबाउ। क्या नाम था? अफबाउ, ठीक है। और इसे ही बोला जाता है क्या? अफबाउ का नियम। ये जो अफबाउ का नियम है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है ना, ये साइंटिस्ट है हुंड, लेकिन ये कोई साइंटिस्ट नहीं है। अफबाउ याद रखना है आपको, अफबाउ एक जर्मन शब्द है। क्या है? जर्मन शब्द। और इसका अर्थ क्या होता है सर? तो अर्थ आपको याद रखना है, इसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ा बनाना। क्या होता है? एक एक करके जोड़ा बनाना, बनाना,
या फिर इसी का अर्थ क्या होता है सर? तो इसी का अर्थ होता है, याद रखना है आपको, सजा देना, सजा देना। या फिर इसी का क्या अर्थ होता है? तो व्यवस्थित कर देना, कर देना। कहने का मतलब ये है, एक एक करके जोड़ा बनाना या फिर सजा देना। कहने का मतलब ये जो भाई साहब थे अफबाउ जिन्होंने दिया, मतलब ये जो जर्मन शब्द है, ये सीधा सीधा ये बोला जाता है अफबाउ के नियम को कि ये जैसे देखिएगा, अब बताइए ये सीढ़ी है, तो इस सीढ़ी में ये पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, तो बताइए आप चढ़ेंगे तो कैसे सीधा ऊपर चढ़ जाएंगे के बार में? ऐसे एकदम शक्तिमान है नहीं होना भाई, ठीक है। तो आदमी होना, तो इन लोग भी, इलेक्ट्रॉन लोग भी पहले ऊर्जा स्तर पर, फिर दूसरे ऊर्जा स्तर पर, फिर तीसरे ऊर्जा स्तर पर, चौथे ऊर्जा स्तर पर, है कि शक्तिमान के सरसात में तो नहीं चढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन लोग भी, ठीक है। इसलिए ये जो अफबाउ का नियम क्या बोलता है कि कोई सा भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके ऊर्जा स्तर के अनुसार ही व्यवस्थित होंगे या फिर ऊर्जा स्तर के आधार पर ही जोड़ा बनाएंगे, ठीक। कौन बोलता है? तो अफबाउ का नियम बोलता है। क्या बोलता है? ऊर्जा स्तर के अनुसार ही व्यवस्थित होंगे, ठीक है। क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा लाइन में पूछ देता है, एक एक करके इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? हुंड के नियम में। ऊर्जा के स्तर के आधार पर इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे? तो अफबाउ के नियम में। बताइए कोई दिक्कत है का? ठीक। अफबाउ का नियम सीधा सीढ़ी को याद कर लेना और हुंड का नियम सीधा कुंड को याद कर लेना, ठीक। केमिस्ट्री कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस सब्जेक्ट नहीं है ना, वो लोग हवा बना के रखे हुए हैं, बस इसको एकदम सिंपल वे से आपको समझना है। ये जैसे ये जो अफबाउ है, अफबाउ का नियम बोलता है कि इसमें ऊर्जा के अनुसार क्या होगा? अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 11, ठीक। तो इसे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ऐसे ही जाएगा। तो ये अगर आया तो कैसे आया? रट्टा मार के लाओगे क्या? नहीं, रट्टा नहीं मारना है मेरे भाई, ठीक। यही हम रट्टे हुए हैं तो हमने लिख दिया इसमें, ठीक है। आप भी रट्टा मार लेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, गड़बड़ा जाएगा, है कि? तो यहीं पे अफबाउ का नियम काम करता है। कैसे काम करता है सर? तो समझिए, अगर आया तो कैसे आया, ये सीरीज चला तो कैसे चला, उसको समझिए बहुत आसानी से ना, एकदम धीरे समझिए, बहुत समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अफबाउ ने एक चार्ट दिया है। क्या दिया है? चार्ट दिया है, नियम दिया है कि ऊर्जा स्तर को दिया है कि इसी के अनुसार आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरना है। कैसे भरना है सर? तो समझिए एकदम धीरे से। पहला क्या होता है जी? 1s, दूसरा 2s, बोलते जाइए 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ठीक। अब बताइए 1s2, 2s2 ये सब है, 3s2, 4s2, 5s2, ये तो हो गया, ठीक है। चलिए अब 2p से चालू होता है ना कि 1p लिखाता है, तो 2p, तो ये कहाँ से चालू होगा? 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7। इसके नीचे और लिख सकते हैं, लेकिन जितना जरूरत है उतने लिखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। एकदम से पूरा एकदम भर भर थोड़ी लिख देंगे पूरा 100 पर, ठीक। जितना जरूरत इतने बहुते काम हो जाता है। चलिए समझिए, ठीक। फिर क्या चालू होता है जी हमारा? तो हमारा वो याद होगा ना भाई आपको, SPDF वाला कहानी याद है कि KMLN और SPDF। तो बताइए SPDF में D वाला कहाँ से चालू होगा? तो 3 से, ठीक। ये चार्ट आपको कभी भी फिल करेंगे तो चार्ट बना के रखिए, कभी नहीं भूलेंगे आप, कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। 3D, 4D, 5D, 6D और 7D। अब बताइए F कहाँ से चालू होगा? ऐसे उतर रहा है ना, ठीक। तो ऐसे उतर रहा है तो कहाँ से चालू होगा? 4 से। तो चलिए 4F, 5F, 6F, 7F।
अब बाबू साहब क्या बोलते हैं समझिए, क्या बोलते हैं जी अब बाबू साहब? अब बाबू साहब बोलते हैं कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा के अनुसार, ठीक, ऊर्जा के स्तर के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। किसी भी कक्षक में ऊर्जा के अनुसार इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना है, भरा जाएगा। तो चलिए तो समझिए तो कैसे। पहला, सबसे पहला कौन पढ़ रहा है? तो 1s। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s में जाएगा। ठीक, कहाँ जाएगा? 1s में जाएगा। 1s से कहाँ जाएगा? तो 1s से जाएगा कहाँ पे? 2s में जाएगा। ठीक है, बताइए, ये 1s में गया, 1s से किस में जाएगा? 2s में जाएगा। और 2s के बाद किस में जाएगा? तो 3s में आएगा। मतलब 3s में डायरेक्ट नहीं चल जाएगा, पहले 1s से किस में? 2s में। 2s के बाद 2p में, किस में आएगा? 2p में। और 2p के बाद 3s में जाएगा। 2p के बाद 3s में जाएगा। और उसके बाद 3s में जाने के बाद किस में जाएगा? तो 3s में जाने के बाद किस में आएगा? वो 3p में आएगा। और 3p के बाद किस में जाएगा? तो 4s में जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं भाई? ये पहले 1s में आया, 1s से कहाँ गया? 2s। 2s से कहाँ जा रहा है? 2p। 2p से कहाँ? 3s। और 3s से 3p। और 3p से 4p और 4s। और 4s के बाद किस में जाएगा? तो 3d में जाएगा। और 3d से किस में आएगा? 4p में। और 4p से 4s में। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक, अब बताइए 4s से किस में जाएगा? तो 4s से किस में जाएगा? 4d में। और 4d से 5p में। और 5p से तो 6s में। अब 6s से कहाँ जाएगा सर? तो 4f में जाएगा। 4f से 5d, 5d से 6p, 6p से 7s। ऐसे ही कहानी इसका क्या होते जाएगा? चलते जाएगा। क्या होते जाएगा? चलते जाएगा। बताइए 7s से फिर किस में जाएगा? तो 5f में। 5f से 6d, 6d से 7p। और 7p से इधर 8s में। बताइए ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? पूरा बुक में दे दिया रहता है, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है कुछ समझे नहीं आता है। बताइए ऊपर से नीचे उतरते जा रहे हैं जी, मतलब ऊर्जा के अनुसार 1 सबसे छोटा, फिर 2 से p में, p से 3s में, 3p से 4s में, फिर उसके बाद 4s से जाएगा 3d में, 3d से 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6। ऐसा एक कहानी, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? बताइए एकदम आसानी से है ना, ऐसे करके आपको बनाते जाना है। ये देख, फिर ऐसे कर करके उतारते जाएगा। बताइए कौनो दिक्कत है? नहीं है ना भाई? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वाला कहानी? आ गया? ओके है। चलिए अब इसी के अनुसार हम समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, समझिए यहाँ, चलिए पहले किस में गया? 1s में। किस में गया? 1s में। 1s से किस में जाएगा? 2s में। और 2s से किस में जाएगा? 2p में। और 2p से किस में जाएगा? 3s में। 3s से किस में जाएगा? 3p में। 3p से किस में जाएगा? 4s में। 4s से किस में जाएगा? 3d में। यही सब चल रहा है ना कहानी कि नहीं चल रहा है? बताइए चल रहा है ना? तो चलिए अब समझते हैं इसी को। ये जो आपका है सोडियम का कितना होता है? तो 11 होता है। तो चलिए इसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये है आपका सोडियम, इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना है इसका? परमाणु क्रमांक तो 11। तो चलिए समझते हैं इसको कि कैसे है 11। ठीक, हमने बोला पहला कि क्या दिखाई दे रहा है आपको? पहला बताइए, पहला 1s ले लीजिए, फिर क्या है? 2s, फिर क्या है? 2p, फिर क्या है? 3s। ठीक, 3s है, फिर क्या है? 3s के बाद 3p। ठीक, ये जो है हम पतरी बिछा दिए। क्या बिछा दिए जी? पतरी बिछा दी। ये आपका क्या है? पतरी है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या है ये? पतरी है। अब पता है कि कौन कौन सा आदमी कितना कितना खाता है। S कितना खाता है? 2 खाता है।
P कितना खाता है? 6 खाता है। D कितना खाता है? 10 खाता है। तो ज़्यादा दे दोगे तो आदमी फट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बिछा दिए हम? पतरी बिछा दिए। चलिए अब इसको खाना खिलाते हैं बढ़िया से। चलिए ये कितना ठो बड़ा खाएगा? कितना ठो बड़ा खाएगा? 2 ठो। चलिए 2 ठो बड़ा खवा दिए। ये कितना ठो बड़ा खाएगा? 2 ठो। ये भी 2 ठो खवा दिए। और ये कितना खाता है P वाला? तो 6 ठो। तो इसको 6 ठो। तो बता कितना है हमारे पास? 11। तो 2 4 और ये 6 10, तो ऐसे हो गया। S कितना ठो खाएगा? 1 ठो खाएगा। बताओ भले। अब जो है, अब तुम्हारे पास बचे नहीं है, 11 ही ठो था, तो इसको भगवाना पड़ेगा ना। पतरी बिछा देने से कुछ नहीं होता, तो इसको भगवा दीजिए। बताइए, बहुत कठिन है नहीं, एकदम आसान है। कितनों का कितनों आप बना लेंगे। बस माइंड को थोड़ा सा स्थिर रखना है, ठीक है। माइंड को स्थिर रखेंगे तो सब कुछ अच्छे होगा। ये जो कहानी है इसको समझिए आप, सब कुछ आपका। ये जो है हमेशा जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरें, चाहे कितनों भी नंबर का दे दे, ये जो फार्मूला है इसको याद रख लीजिएगा। आप बाउ का नियम को हर जगह बन जाएगा, ठीक। समझ में आ रहा? चलिए दूसरा नंबर समझते हैं। मान के चलिए आपका जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर? तो ऑक्सीजन का होता है 8। कितना होता है? 8। चलिए पतरी बिछाते हैं। हमको कितना पतरी बिछाना है? 8। अब आपको पता है, यहाँ से पता चल गया, यहाँ तक 10 पहुँच जाता है। तो चलो पतरी बिछाते हैं। 1s 2s 2p, यहीं तक पतरी बिछाएंगे। ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा बिछा देते हैं। ज़्यादा बिछा देने से क्या उठा देंगे, ठीक। चलिए बड़ा बांटिए, बड़ा बांटे हैं। चलिए 1s में कितना बड़ा? 2। इसमें कितना बड़ा? 2 2 2 4 हो गया। कितना होता है? 8। इसमें कितना आएगा? 4। चल भैया 3s निकलो, ठीक। जबरदस्ती आग ससुरा बैठ गया था। समझ में आया कि नहीं बताओ? बहुत कठिन है, इसी को रट्टा मारते 1s2 2s2 4। कुछ नहीं भाई, बहुत ही आसान है ना। ये जो है ना केमिस्ट्री को ना जबरदस्ती का लोग हवा में बात करते हैं। बहुत कठिन, बहुत कठिन लग रहा है जी। चलिए तो चलिए अब हम देखते हैं यहीं पे आपका, ठीक है। एल्यूमिनियम का कितना? 13, ठीक। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 13, ठीक। तो चलिए 13 का चालू करते हैं। चलो फिर पत्र बिछाए। चलो 1s 2s, डायरेक्ट नहीं करना है ना, एकदम आराम से चलना है। 2p और 3s, और 3s के बाद क्या आएगा? 3p। चलो इसका भी बिछा दिए रहते, कहाँ पे काम आता है देखते हैं, ठीक। चलिए भाई बड़ा बांटिए, बड़ा, ठीक। चलिए इसको कितना बड़ा? 2। इसको कितना बड़ा? 2। इसको कितना बड़ा? 6। या हमारा कितना है? 13। तो 2 4 6 10 तो हो गया है। इसमें 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। कितना आता है? 2। 3 ठो दे दोगे तो पेट नहीं फूट जाएगा, डन है, ठीक है। 2 और इसमें कितना आएगा? तो 1 आएगा। बताइए कौनो दिक्कत है का? समझ में आ रहा है कहानी की नहीं आ रहा है? चलिए जोड़िए तो 2 4 6 10 12 1 13। बहुत कठिन है जी, नहीं है ना। चलिए 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 चालू कीजिए। तो चलिए बताइए क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन का बताइए, बताइए क्लोरीन का। क्लोरीन का होता है 17। कितना होता है? 17, ठीक है। क्लोरीन का कितना होता है? 17, ठीक। चलिए पतरी बांटिए, पतरी, ठीक। 1s फिर 2s, फिर बोलते जाइए। 2p है, 2p के बाद 3s, और 3s के बाद 3p, और 3p के बाद 4s। बिछाने में कोई दिक्कत नहीं है, पतरी बिछ गया, ठीक। चलिए बड़ा दीजिए, बड़ा दीजिए, बड़ा। चलिए बोलिए 2, इसको 2, इसको 6, कितना हो गया? 10। इसको कितना? 2, कितना हो गया? 12। इसमें कितना जाएगा? 5। हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझिएगा कि ये जो कहानी है ना, ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर लेंगे। अब समझिए इधर ध्यान से, ठीक। अब बताओ भैया मेरे को, चलो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला भाग, ठीक। 3s1 अर्थात ये कितना खाता है, जबकि s कितना खाता है? 2। मतलब इसको क्या लगा है? भूख और लगा है।
दबाट भूख लगा मतलब एक खाने की क्षमता और रखेगा, और अगर एक खाने की क्षमता रखेगा या फिर उसको भी दान दे देगा, नहीं खाएगा साहब, जब आधा पेट खवाते हो है ससुर, हम लोग को ऐसे भिखमंगा समझे हो, आधा पेट खवा भेजोगे, कौन बोलेगा? ये सोडियम वाला, ठीक है। तभी याद रखिएगा सोडियम हमेशा क्या देता है? 1+ देता है कि नहीं देता है? इसका मतलब ये याद रखना, जो भी भूखा रहेगा उसी में रिएक्शन होता है, जो भूखा रहेगा उसी का रिएक्शन होगा, वही ससुरा ऐप बाय करेगा ना, ठीक। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? क्लोरीन। एक क्लोरीन में कितना कम पड़ रहा है? एक कम पड़ रहा है, मतलब क्लोरीन क्या देगा? माइनस देगा। और हमने बोला कि जो ही भूखा, ये भी भूखा है ना भाई, इसका पेट भर दिए क्या? नहीं भरेगा। तो जब ये भूखा है, एक ठो और दे देते तो क्या होता बोल रहा था, इसलिए ये माइनस दे देता है। और हमने बोला जो भूखा रहता है वही रिएक्शन करता है, और वहीं से क्वेश्चन बनता है ना, क्वेश्चन वहीं से बनता है। अब समझिए, तो समझिए ये जो है ये क्या है? एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कितना पी में कितना दिखाई दे रहा है जी? एक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है एक, ठीक है। तो ये भी क्या है? भूखा है। ये भी क्या है? भूखा है। तो ये भी क्या बोलेगा कि ससुरो मेरे को और खाना है, क्या करना है? और खाना है। एक तो ये बेचारा बोलेगा कि मेरा ले लो भैया तुम लोग, क्या कहेगा? ये क्या बोलेगा? ले लो। तो इसके पास कितना चला जाएगा? 3। तो ये फिर एल्युमिनियम को कभी भी देखे होंगे तो एल्युमिनियम हमेशा 3+ देता है। तो ये सब जगह ना, ये सब चीज़ को अगर समझोगे तो यही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो है कहानी, इसमें बहुत सारा चीज छुपा है। इसी में से आपको मैं बताऊंगा क्वांटम संख्या कैसे निकालता है। इसी में क्वांटम संख्या कोई अलग से टॉपिक नहीं होता है, बस चीज़ों को पहले एकदम डीप से समझिए। वो जबरदस्ती हवा बना के रखे, बताए ना अलग अलग टॉपिक, जबरदस्ती का क्वांटम संख्या ये कुछ नहीं रहा, बस आप ध्यान से समझते तो जाइए, हर चीज़ समझ में आएगा। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ओके है। तो अपने सर यस का तो बता दिया, पी का भी बता दिया, डी का बता देते तो बढ़िया लगा, है कि नहीं? तो चलिए डी का भी देख लेते हैं जी, ठीक। डी में आपको समझना है, ये देखिए कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कैल्शियम का होता है 20। जिनको याद नहीं है मेरा पुराना वीडियो देख लीजिएगा, ट्रिक के साथ बताया हूँ, अच्छे से सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब बिना देखे आप देखेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना भाई, इसलिए सीक्वेंस वाइज देखिए, चीज़ों को एकदम नॉर्मलाइज करते देखिए, एकदम हवा मत बनाइए किसी चीज़ को, एकदम से एकदम उसके ऊपर पूरा हावी हो जाइए, ऐसा नहीं। धीरे धीरे हर चीज़ का स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो बहुत ही अच्छे से दिमाग में वो चीज़ क्या होगा, घुसेगा। चलिए बताइए तो कितना पतरी, कौन कौन सा पतरी बिछाना पड़ेगा इसके लिए, कैल्शियम के लिए? तो समझिए कौन कौन सा बिछाना पड़ता है। तो चलिए बिछा दें, तो चलो बिछाते जाओ। तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s फिर 3d। यहाँ तक बिछा दें, और ज़्यादा बिछा सकते हैं, बाकी अगर नहीं पूरा तो उठा देना। पतरी बिछ गया। चलिए अब इसको खाना खिलाइए, खाना खिलाइए, चलिए भोजन परोसिए। तो चलिए कितना कितना बड़ा आएगा सबको? इसको कितना? 2। इसको कितना? 2। ये कितना खाता है? 6। ये कितना खाता है? 2। ये कितना खाता है? 6। ये कितना खाता है? 2। कितना हो गया पहले देखिए तो? 2 2 4 6 10 12 18 20। कितना हो गया? 20। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताइए ये 3D के लिए कुछ पूरा क्या? नहीं पूरा। चुपचाप चलो चलो भैया निकल लो, जबरदस्ती आ गए थे ससुरी, ठीक है, बिना इनवाइट के कार्ड के, है कि नहीं? तो चलिए एकदम ये क्या है, पूरा कंप्लीट कर, मतलब ये कोई चार्ज देगा क्या? नहीं देगा, ना प्लस देगा ना माइनस देगा। ये कितना हो जाएगा? पूरा कंप्लीट इसको मिल जाता है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट। अब चलिए अब समझिएगा, यहाँ तक तो आपका हो गया। चलिए अब आपको बताते हैं डी वाला, ठीक है, कि डी। अब यहाँ तक क्या था?
ये पी तक का कहानी हमारा हो गया है, ठीक। एस का कर दिए हैं, पी का कर दिया, अब किसका चालू कर रहे हैं हम, डी का। तो चलिए समझिए डी के लिए, तो डी के लिए आपको समझना है क्रोमियम। क्या बोला हमने, क्रोमियम। तो क्रोमियम का कितना होता है सर, तो 24 होता है सर। कितना होता है क्रोमियम का, 24 होता है। चलिए पतरी बिछाए हैं, चलिए तो पतरी बिछाइए। 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। ठीक है, यहाँ तक में आ जाएगा, ठीक। चलिए भोजन परोसे हैं, चलो परोसिए तो पूड़ी 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 परोसेंगे कि बड़ा हैं, चलो इस बार पूरी परोसते हैं, ठीक है। इसको कितना पूरी चाहिए, 2, इसको 2, इसको 6, इसको 2। आपको बोलते जाना है ना, तब चीज़ें क्लियर होगी, ठीक। इसको कितना, 6, इसको 2। चलिए अब देखिए तो 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20 और है कितना अपना 24। तो इसमें कितना आएगा, 4। कितना आएगा, 4। लेकिन 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 ये जो ससुरा है अफबाऊ का नियम, 4 और 9, कितना को बोला मैं, 4 और 9 को बोलता है मैं नहीं खाऊंगा, माँ कसम नहीं खाऊंगा, नहीं तो मेरे घर वाले मेरे को निकाल देंगे। कौन बोलता है, अफबाऊ का नियम बोलता है 4 और 9 मेरे लिए अशुभ है, मेरे को मार दो, पीट दो, 4 की जगह 3 दे दो, 5 दे दो, मैं खा लूंगा, लेकिन मैं 4 और 9 को नहीं खाऊंगा। मेरे को माफ करना दादा, प्लीज मुझे 4 और 9 की जगह दूसरा दे देना। कौन बोलता है, अफबाऊ का नियम बोलता है। अभी तक हम अफबाऊ का नियम बता रहे हैं ना, तो 4 और 9 को क्या बोलता है अफबाऊ का नियम, मैं नहीं लेगा, 4 को और 9 को हम नहीं लेगा है, अगर लोगे तो माँ कसम में फांसी लटक जाऊंगा। कौन बोलता है, अफबाऊ का नियम, ठीक है। अफबाऊ का नियम क्या बोलता है जी, अफबाऊ का नियम बोलता है कि 4 और 9 मेरे लिए एकदम अशुभ है ना, ठीक। अगर 4 9 को दोगे मैं भाग जाऊंगा, भगवान कसम भाग जाऊंगा, ठीक है, ऐसे बोलता है कौन, अफबाऊ का नियम, ठीक। इसलिए अगर 4 और 9 अगर आए तो समझ जाइए कि अफबाऊ के नियम के अंतर्गत अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक। तो कैसे इसको हम मैनेज करेंगे सर, कैसे मैनेज करेंगे समझिए। एक बगल में आदमी बैठा है ना, ठीक, बगल में बैठा है, भाई मेरे को 4 मिल गया है यार, एक और दे दे यार। तो अगला व्यक्ति, ले भाई तेरा भी काम बन जाए, ठीक। नहीं तो क्या बोलेगा, भाई मेरे को 4 मिल गया है यार, तो मेरा एक ठोक और रख दे, तो उसके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा ना। तो चलिए समझिए कि अफबाऊ के नियम में क्या होता है, एक दूसरे जैसे आप लोग भी बैठ रहते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। इसमें आपको समझना है, ये आपका पतरी बीज गया। अब पतरी जब बीज जाएगा तो इसमें आपको फिर से पूड़ी बांटना है। तो चलिए बांटिए पूड़ी। इसमें कितना पूड़ी आएगा, 2। ये कितना खाता है, 2। ये कितना, 6। ये कितना, 2। ये कितना, 6। अब मामला यहीं पे समझना है आपको, ठीक। आप भी जब किसी के साथ खाने के लिए बैठे रहते होंगे, बगल वाले को बोलो कि भाई मेरे लिए 4 और 9 एकदम अशुभ है, तो वो भी इतने ज़्यादा कायर नहीं रहेगा ना यार, ठीक। वो क्या बोलेगा, ठीक है भाई मेरे से ले लो एक तो तुम अपना मेरे को दे दो। बोलेगा कि अब लो बताओ वाला, ये जो है ऑलरेडी 2 ठो यहाँ पे रखा हुआ है ना, ये ऑलरेडी 2 ठो रखा हुआ है, तो ये आदमी अपना एक और देगा तो इसका पेट नहीं फूल जाएगा, एकदम फूट जाएगा कि नहीं पेट। अब ले जबरदस्ती खा, तू 2 ठो खाता एक और खा, आदमी वहीं पोंपा डाल देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो 2 से ज़्यादा नहीं लेता हूँ, ठीक है, 2 से ज़्यादा लूंगा तो मैं पोंपा डालूंगा, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, मेरे ही ले लो एक ठो, आज थोड़ा बहुत कम खा लूंगा चल जाएगा, ज़्यादा खाऊंगा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि लो भैया मेरा एक ठो ले लो। तो इसके पास 4 ठो था, तो इसके पास कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा जी, तो 5 हो जाएगा ना। पहले 4 था, एक इसका ले लिया तो कितना हो जाएगा, 5। तो ये है आपका अफबाऊ का अपवाद में, तो ए जो है ये गलत है और ए वाला आपका क्या है, सही है। बताइए समझ में आया कि नहीं। अफबाऊ का नियम बोलता है 4 और 9 को हाँ अशुभ मानते हैं, एकदम अखंड, कुछ भी करवा लो, माँ कसम नहीं मानने वाला, मतलब नहीं मानने वाला। कौन बोलता है, अफबाऊ का नियम, ठीक। बताइए ये समझ में आया कि नहीं कहानी, ओके है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि ये जो है आपका
कॉपर का, इसी के अंतर्गत डी ब्लॉक जो डी है इसी में क्या समझते हैं अपन, कॉपर को। कॉपर का कितना होता है जी, कॉपर का होता है कुजन मतलब 29, कितना होता है 29। चलिए पतरी बिछाएं फिर से, चलिए बिछाते हैं पतरी। 1s बोलते जाइए, 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p। अभी बिछा देते हैं, बिछाने में क्या दिक्कत है, 5s। ठीक, ज़्यादा उठा देंगे, कोनो दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलिए खिलाते जाइए, बांटिए, तो पूड़ी बांटिए पूड़ी। एस वाला कितना खाता है, 2। ये कितना खाता है, 2। पी वाला 6 ठो, 3s वाला 2 ठो खाएगा, पी वाला 6 ठो खाएगा, 4s वाला 2 ठो खाएगा। ठीक, कितना हो गया 29 ठो। हमको हमारे पास 29 पूड़ी है, ज़्यादा तो नहीं खिला सकते ना। ठीक है, तो चलिए 2 4 6 10 12 6 18, 18 2 20, मतलब बचा कितना हमारे पास 9। कितना बचा 9। तो बताइए 3D में कितना आएगा 9, 10 ठो आता है तो कितना आएगा 9। लेकिन ये फिर बोला, अब बाबू का नियम, ससुरों तुम लोगों को बोल के रखा हूं मैं कि 4 और 9 मेरे लिए अशुभ है, अशुभ। बार बार वही काम करते हो तुम लोग, उसी को करते रहूंगा क्या मैं, बताओ। फिर अशुभ हो गया ना, अब फिर रिक्वेस्ट करता है दादा, ए यस भाई एक फॉर्मूला मैं नहीं दूंगा भाई, मेरा पेट फूट जाएगा ना, समझो ना। ठीक, ऐसा कौन बोलता है, यस बोलता है, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते ना यारो। ठीक है, 2 से ज़्यादा लेगा तो मार मुरा जाएगा एकदम बेचारा, खा एकदम पेट एकदम खा गया उसका, एकदम फूट आ जाएगा। करके वो बोलता है देखो साहब मैं तो नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, बल्कि मेरे ही आप ले लो। क्या बोलेगा, मेरा ही आप ले लो। तो समझिए, तो यहीं पे हमने बोला ना, अब्बाऊ का नियम क्या बोलता है, 4 और 9 एकदम अशुभ मानता है। ठीक, तो चलिए समझिए, ये जो 9 है तो ये इसको देगा तो ये 3 ठो तो ले नहीं सकता। ठीक, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन को इधर दे देगा, मतलब सेम प्रोसेस 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और यहीं से कहानी बन जाएगा आपका क्या, 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, 3d को दे देगा। तो याद रखना है आपको, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन यही फंसाता है ना, जहां से क्वेश्चन उठाएगा वो केवल और केवल एक्सेप्शन से ही उठाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, तो इसी अपवाद से बनता है, ऐसी में आपको फंसा देता है। इसलिए आपको याद रखना है 4 और 9 क्या होता है, अब्बाऊ का एक्सेप्शन होता है। अब इसी को अपन रट्टा मारे रहते हैं, गड़बड़ा जाता है मामला, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 गड़बड़ा। इसको आपको समझना है दोस्त, कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। बताइए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ओके है, बराबर है ना, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक, अगला नेक्स्ट क्लास के लिए आप फिर से इसको एक बार अच्छे से समझिएगा। आपसे मेरी गारंटी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट एंड बेस्ट बनेगा ही बनेगा। चीज़ों को रटना नहीं है दोस्त, ठीक है, चीज़ों को समझना है। ओके है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी वीडियो में पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें अभी मैं इसी में ना, इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हर चीज़ छुपा हुआ है, कोई अलग से क्वांटम नंबर नहीं होता, इसी में सब कुछ आएगा। बस इसको आप अच्छे से समझ के तो रखिए, आगे की कहानी हम बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, आप भूल जाते हैं माँ कसम हर बार। ठीक है, तो इसलिए लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन को दबाइए। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।